ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों, टारगेट ऑन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत किया जाए एक धुआंधार सेशन की। ओह सॉरी, अभी मैंने देखा कि आपने चश्मा देखा होगा। मैं सर आज मैंने दो दो चश्मे लगाए हैं, गजब। अभी कैमरे में देख के पता चला कि एक नहीं दो दो चश्मे लगाए। तो चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों हो जाए, आज क्लास शुरू किया जाए, समय नहीं खाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों शाम को आज 8 बजे सीटेट में सीडीपी वीएस की नहीं बल्कि सीडीपी संस्कृत की टॉप 50 लगी है, जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैथ साइंस की क्लास होगी 6 बजे दोस्तों, 6 बजे किस पे 6 बजे होगी मैथ दोस्तों ये सीटेट के लिए। और फिर होगा दोस्तों क्या, यह होगी क्लास रवि तिवारी ऑफिशियल हमारे चैनल पे। और दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दोस्तों बता दे, जैसा आपको कई बार बता ही चुका हूं, वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग बोलता हूं। और दोस्तों जैसा हमारे सभी कोर्सेज पे दोस्तों, वीपीएससी के लिए, केवीएस के लिए, सीटेट के लिए, सभी के लिए दोस्तों 80% की छूट चल रही है। और यह ऑफर है कल तक, तो दोस्तों आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और आइए दोस्तों धीरे धीरे अब हम लोग चलेंगे अपने सेशन की ओर। और आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हैं ये बड़ा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको हल्का सा झलक दिखा दूं। और आज मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा क्या, बहुत ही नई नई चीजें आप पढ़ेंगे और आप कहोगे कि सर आज इस सेशन को पढ़ के हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो आपने देखा होगा जिसपे बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आज पाठ योजना समेत 2-3 चैप्टर। तो ये क्या है, पाठ योजना, और इसे हम कहते हैं लेसन प्लान। यस करे जी, समझ गए हैं। अब दोस्तों नॉर्मल भाषा में जैसे मैं पढ़ाता हूं, एकदम एनसीईआरटी अप्रोच रहेगा, छोटे बच्चों की तरह सिखाकर। प्रश्न है दोस्तों, पाठ योजना क्या है और पाठ योजना जरूरी क्या है। तो आइए देखते हैं क्या। आइए ओके, आइए चले। यस कर रहे जी, गुरुदेव समझ गए हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न है पाठ योजना, मैं थोड़ा सा अपना पसंदीदा फॉन्ट ले लूं। आइए तो बच्चों की तरह हम दोस्तों चलेंगे क्या। चलिए, पाठ योजना जरूरी क्यों है, पाठ योजना जरूरी क्यों है। वाई लेसन प्लान गाइस, वाई लेसन प्लान इज इंपॉर्टेंट। आराम आराम से पढ़िए दोस्तों, बहुत रिलैक्स होकर मैं पढ़ाऊंगा। मेरे पास समय है तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं एक चैप्टर आपको बड़ा धांसू पढ़ाऊंगा, और कल जब ऐसे क्वेश्चन लूंगा तब आपको समझेगा गुरुजी कितना डीप पढ़ाए। ठीक है, तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो शुरू करते देखिए गाइस, एकदम बच्चों जैसे एनसीईआरटी समझाता है क्या ये दोस्तों। ये तो वही हाल हुआ कि सुबह बीपीएससी एसटीटी की परीक्षा है, तो आप रात में कुछ काम कर लेना चाहोगे। गेस करिए, मैं आपको टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कल सुबह हमारी बीपीएससी एसटीटी की परीक्षा है तो आज रात में हम 2-3 काम कर लेंगे। सोच लेंगे कैसे एग्जाम स्थल पे पहुंचना है, कौन सी गाड़ी सुबह पकड़नी है। सोचोगे या नहीं मुझे बताओ। अपना एडमिट कार्ड अगर है उसको रख लेंगे, पेन पेंसिल जो मार्क करना है वो रख लेंगे, आजकल आईडी आधार कार्ड वार्ड रख लेंगे। तो ये सब आप रात में ही रख लोगे ताकि सुबह भगदड़ ना मचे। अर्थात किसी कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए पहले से एक योजना बनानी पड़ती है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक टॉपिक को हम अच्छे से छात्र को सिखा पाए, इसके लिए हमें लेसन प्लानिंग करती है। इसलिए लेसन प्लान जरूरी है। सब लोग यस कर दें जी, गुरुदेव समझ गए हैं। कहां से समझ गए हैं, मुझे यकीन है कि बहुत बढ़िया से हम लोग समझ गए हैं। तो आइए हम दोस्तों एक लाइन लिखते हैं, फालतू हमको लिखना भी नहीं। क्या किसी भी किसी भी कार्य को, किसी भी 2 बार लिख दिया, किसी भी, आराम आराम से देखेंगे, कार्य को सफलता पूर्वक करने के लिए एक योजना, बस एक ही, ज्यादा हमको नहीं लिखना है दोस्तों। क्या एक योजना बनानी पड़ती है। इसी तरह किसी टॉपिक, या इसी को हिंदी में प्रकरण बोलते हैं, प्रकरण को छात्रों को अच्छी तरह समझाने के लिए
समझाने के लिए पाठ योजना की जरूरत पड़ती है। यस कर दे, जीआरपी सब क्लियर है? सब लोग बोल दे जी गुरुदेव एकदम क्लियर है दोस्तों। ऐसा ही लेसन प्लान स्टूडेंट के लिए होता है क्या है? बिल्कुल, इसका जी समझ गए हैं? सब लोग बोल दे जी गुरुदेव हम लोग यहां तक समझ गए हैं। आइए ओके, शुरू करेंगे मेरे बच्चों। सब लोग बोल दीजिए सर क्लियर है। तो आसान है दोस्तों, मैंने आसान शब्दों में आपको एक लहजे में समझा दूं। मैं इसके प्रकरणात्मक मुद्दे पे जाऊंगा, अभी बहुत सारे फैक्ट आपको पढ़ाने हैं। तो आसान है, किसी काम को करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही किसी टॉपिक को छात्रों को बेहतर सिखाने के लिए हमें उस टॉपिक की एक पूरी योजना बनानी पड़ती है, उस पाठ को प्लान करना पड़ता है, और सामान्य भाषा में हम उसी को लेसन प्लान कहते हैं। करें जी सर क्लियर है? वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर सर। टारगेट विद सिविल तमाम लोगों ने बोल दिया। यादव सोनी यादव यस सर बिल्कुल क्लियर जी गुरु जी, तमाम लोगों ने बोल दिया। और अब चलेंगे दोस्तों यस के, चलिए जी आइए। शशिकला कुमारी डन। मैं आराम से दोस्तों बहुत ही रिलैक्स होकर आपको पढ़ाने वाला हूं। और अब चलेंगे दोस्तों, धीरे धीरे पढ़िए, क्या मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अब दोस्तों प्रश्न है क्या, आइए अब देखिए दो तीन जो दोस्तों पहले प्रकरणात्मक मुद्दे हैं, फिर तो मुझे आपको फैक्ट पढ़ाना है। क्या कह रहा है? पाठ योजना जरूरी क्यों है? पाठ योजना जरूरी क्यों है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, पाठ योजना, रिलैक्स होकर पढ़िएगा। कह रहा है भैया पाठ योजना जरूरी ही क्यों है? क्यों चाहिए पाठ योजना? भाड़ में जाए, नहीं बनाना है हमें पाठ योजना। तो कह रहा है शिक्षण अपने रास्ते से, शिक्षण अपने रास्ते से भटक कर तितर बितर प्रक्रिया न बन जाए, प्रक्रिया न बन जाए, इसलिए पाठ योजना का होना जरूरी है। यस करें, हाँ जी समझ गए क्या? कह रहा है शिक्षण अपने रास्ते से भटक कर तितर बितर प्रक्रिया न बन जाए, इसलिए पाठ योजना जरूरी है। दो प्रूफ दे रहा हूं जो किसी बिहार स्टीटी में पूछे गए हैं। क्या मर्सेल एक विद्वान का नाम है, मर्सेल ने अपनी पुस्तक, देखिएगा दो पॉइंट देखिएगा, अपनी पुस्तक सक्सेसफुल टीचिंग में इस पुस्तक का नाम है, देखेंगे सक्सेसफुल टीचिंग में शिक्षक की तुलना एक कलाकार, जैसे हीरो हो गया आर्टिस्ट, एक कलाकार, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, आर्टिस्ट से की है, जो लेसन प्लान बनाते समय अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसके दोस्तों क्या? तो मर्सेल दोस्तों एक प्रमुख विद्वान है। क्या कह रहा है? रेड देखने में अच्छा है ये वीडियो, नहीं चलेंगे रील देखने से अच्छा है, शेयर करें। हाँ सर क्लियर है ओके। आइए तो कह रहा है दोस्तों कि मर्सेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सक्सेसफुल टीचिंग में कहा है कि शिक्षक एक हीरो, एक कलाकार है, और लेसन प्लान में अपनी पूरी कला को दिखाता है। और एक पॉइंट और जो सीटेट में आया हुआ है, उसके बाद मैं फैक्ट पे चलूंगा, बस थियरी का एक पॉइंट और है फिर दिखा दूं। फिर दोस्तों अब इंपॉर्टेंट जो लेसन प्लान के उपागम है वो आपको मैं समझाऊंगा, जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं। इसके जी क्लियर? आई ओके डन। और अब लास्ट में दोस्तों एक और पॉइंट ले रहा हूं, देखेंगे क्या, इससे पहले कि हम फैक्ट पे चले। क्या इसी तरह दोस्तों दो पॉइंट से आई करा क्या, थोड़ा सा लेंगे, इसी तरह देखेंगे, इसी तरह एक और पॉइंट ले ले फिर चलेंगे। इसी तरह से प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान स्ट्रक, मैं इंग्लिश भी लिख रहा हूं, स्ट्रक महोदय ने अपनी पुस्तक क्रिएटिव टीचिंग
बोले तो रचनात्मक शिक्षण, क्रिएटिव टीचिंग में बहुत बढ़िया दोस्तों 2 पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या ऐसा ही आई कह रहा है क्रिएटिव टीचिंग में शिक्षक को एक अभियंता माना है। अभियंता बोले तो इंजीनियर, और आप यहीं से समझ जाओगे इंजीनियर माना है, तथा उसके द्वारा बनाए गए लेसन प्लान को शिक्षण का ब्लूप्रिंट, सबने वर्ड सुना हुआ है, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र माना है। यस करो, हाँ जी समझ गए हैं, यस करें जी सर, क्लियर है दोस्तों, सब लोग बोल दो जी सर, ओके भाई। कह रहा है इसी तरह से प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक दोस्तों स्ट्रक ने अपनी पुस्तक क्रिएटिव टीचिंग में शिक्षक को क्या माना है? इंजीनियर माना है। और ब्लूप्रिंट सब लोग जानते हैं, जैसे आप कोई घर बनवाते हो, जब आप कोई घर बनवाते हो तो पहले आप घर का मैप बनवाते हो। एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपको मैप दे देता है, फिर आपका जो राजगीर या मिस्त्री होता है उसी मैप को देख देख करके घर बना देता है। ठीक उसी तरह से शिक्षक के लिए पाठ योजना एक ब्लूप्रिंट होती है जो उसे पहले से निर्धारित करवा देती है कि किस किस तरीके से उसे पढ़ाना है। यस कर दीजिए, हम समझ गए हैं। ये मैं जानता हूं रिंकू वर्मा जी सर बहुत सारे स्टूडेंट्स आई, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, यस करें, हाँ जी क्लियर है। और अब आएंगे दोस्तों हम अपने मेन पॉइंट पर, यही हमारा मेन पॉइंट है और यहीं पे शुरू करेंगे। जी करें हाँ सर क्लियर आई, स्टक यस क्रिएटिव टीचिंग, बिल्कुल। आशुतोष पांडे यस कहें हाँ सर क्लियर आई, ओके यस आशुतोष पांडे जी सब लोग बोल देखा सर। जरा सोचिएगा, जरा आप खुद सोचो और थोड़ा समझा लो तब चलूंगा, अब तो फैक्ट पढ़ना है, यही तक थियरी का पार्ट था। जरा सोचो यार ब्लूप्रिंट क्या है? किसी काम को करने से पहले उसकी मोटी मोटी खाका बना लेना, गांव की भाषा में एक मोटा मोटा आउटलाइन बना लेना, ताकि उसी को व्यवहार में लाकर उस काम को संपन्न करें। ठीक यही चीज होती है यार क्या ब्लूप्रिंट। उसी तरह से शिक्षक पढ़ाने से पहले एक पाठ योजना में क्या पढ़ाएगा, कौन कौन टीएलएम, यस करो हाँ जी समझ रहे हैं, कौन कौन से टीएलएम यूज करेगा, कौन कौन से उदाहरण देगा, कब छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, कैसे पाठ का समापन करेगा, कैसे पाठ की विषय वस्तु को जीवन से जोड़ेगा, एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है। और उसी ब्लूप्रिंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाठ योजना बोलते हैं। यस करें हाँ जी, गुरुजी समझ गए हैं। और अब आएंगे दोस्तों हम लोग अपने फैक्चुअल पार्ट पर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फैक्चुअल पार्ट। और अब यहीं से दोस्तों आपको समझना है, तो दुनिया के प्रमुख पाठ योजना उपागम, अब यहां से आएगा हमारा मेन पॉइंट। क्या लेसन प्लान अप्रोचेज, लेसन प्लान अप्रोचेज। तो दुनिया में दोस्तों बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी पाठ योजनाएं हैं। तो अब यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा गया है बिहार एसटीटी में 4-5 इतना तगड़ा मैं आपको पढ़ाऊंगा, एकदम अब जोश बात कर रखिएगा और फाड़ के पढ़िएगा, लगोगे हाँ यार गुरुजी किसी ने पढ़ाया। तो आइए दोस्तों, वैसे तो शुरू करते हैं। क्या वैसे तो ध्यान से देखिए, क्या वैसे तो दुनिया में, खूब बढ़िया से दोस्तों यहां से जोश बनाए रखिएगा, क्या वैसे तो दुनिया में कई प्रकार की पाठ योजनाएं प्रचलित हैं, फिर भी आज हम उनमें से कुछ प्रमुख पाठ योजनाओं की चर्चा करेंगे। पाठ योजनाओं की चर्चा करेंगे। यस कर दो जी, आरपी सर समझ गए हैं। कह रहा है वैसे तो दुनिया में कई प्रकार की पाठ योजनाएं, क्या कह रहा है? वैसे तो दुनिया में कई प्रकार की पाठ योजनाएं हैं, पर आज हम कुछ प्रमुख पाठ योजनाओं पर चर्चा करेंगे। और अब आएगा हमारा पहला, यस कर दीजिए क्लियर आई, यस कर दीजिए आई,
इसके लिए जी क्लियर है? डन करें, हाँ सर क्लियर है। आई मुझे क्लियर कर दे जी गुरुदेव, अब शुरू करिए। और अब आएगा दोस्तों हमारी पहली पाठ्य योजना, और यहां से शुरू हो रहा है टॉपिक। क्या पहला है? हर्बर्ट पाठ्य योजना। क्या? हर्बर्ट पाठ्य योजना उपागम। सबने सुना होगा। अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता है तो आपने सुना होगा कि सर सबसे ज्यादा हर्बर्ट से आता है। हर्बर्ट पाठ्य योजना उपागम या हर्बर्सियन लेसन प्लान अप्रोच बोलते हैं इसे। ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे पुरानी पाठ्य योजना है। और आइए यहीं से शुरू करता हूं। सब लोग शुरू करेंगे जी सर क्लियर है? तो आइए पहला दोस्तों पहला पॉइंट लिखता हूं। क्या शुरू करते हैं? धीरे धीरे, अब मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाने दीजिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं। क्या पहला? हाँ आइए। यह दुनिया की सबसे पुरानी, यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, सबसे पुरानी पाठ्य योजना मानी जाती है। इसीलिए यस करें जी गुरु जी समझ गए क्या? इसीलिए इसे शास्त्रीय आराम से दिखेगा, शास्त्रीय पाठ्य योजना या क्लासिकल लेसन प्लान भी कहते हैं। क्लासिकल लेसन प्लान भी कहते हैं। अब एक एक लाइन दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एक एक लाइन आराम से। अब मैं थोड़ा समझाऊंगा। क्या? जैसे दोस्तों मैंने क्या बोला था, याद करिए, पावलोव को याद करिए। दुनिया का पहला अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। इसलिए उनके थियरी का नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग है। उसी तरह से दुनिया की पहली मान्य पाठ्य योजना हर्बर्ट ने दी। इसलिए हर्बर्ट की पाठ्य योजना को भी सबसे पुरानी पाठ्य योजना होने के कारण क्लासिकल लेसन प्लान कहा जाता है। यस कह दे गुरुजी, यहां तक पूरा क्लियर है? समझ गए दोस्तों? हां सर क्लियर है। आइए इसी को, ये आपको पीछे पढ़ाया भी था क्या? इसी को कलर चेंज करना, नहीं कलर काला ही रखते, काला वाला कलर दिख रहा है अच्छे से। क्या? आइए दूसरा, इसी को शिक्षण का स्मृति स्तर, बहुत मजा आएगा, सबसे ज्यादा यही है। इसी को शिक्षण का स्मृति स्तर तथा पंचपदी प्रणाली, सबने पढ़ा हुआ है। बीएड वाले यस कर दें। जीआरपी सर हमने सुना है। क्या कह रहा है? इसी को शिक्षण का स्मृति स्तर तथा पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें तीसरा, इसमें पाठ्य योजना को कुल 5 भागों या चरणों में बांटा गया है। यस्करी जी समझ गए? क्लियर है? कह रहा है इसमें पाठ्य योजना को कुल, दोस्तों बिल्कुल पंचपदी प्रणाली सब लोगों ने सुना है। सही हो क्या? बिल्कुल लो लेवल है। यस आई टीचर सेंटर, बिल्कुल ये लो लेवल है, ये टीचर सेंटर है। बिल्कुल हाँ आई, अभी आपको समझाऊंगा, गुड दोस्त बताऊंगा। ऐसा ही ओके डी सर क्लियर है? ऐसा ही आई, ऐसा ही डन करें। हाँ जी क्लियर है। और अब दोस्तों आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िए। क्या? और वो 5 चरण क्या है तो एक बार दोस्तों मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ये 5 चरण सब लोग जानते हैं, लिख दे जी गुरुदेव आपने पहले पढ़ाया है। तो पहला क्या है? पहला है प्रस्तावना। यस करें गुरुदेव, समझ गए? बहुत बार आया है बिहार एसटीटी में, तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार देख ले। यह क्या है? प्रस्तावना है। दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। यस कर दो जी गुरुदेव, समझ गए हैं। और इसी को तीसरा क्या है? क्या करना है? कंपैरिजन या साहचर्य भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कंपैरिजन। हाँ। और दोस्तों इसी का चौथा क्या है? निष्कर्ष निकालना या फिर सामान्यीकरण। बहुत तगड़ा दोस्तों, ये पूरा जनरलाइजेशन बोलते हैं इसे। और लास्ट में क्या है? अनुप्रयोग। क्या? अनुप्रयोग, या इसी को बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। यस कर दे जी गुरुदेव, समझ चुके हैं। और मैं दोस्तों आगे चलना चाहूंगा। सब लोग दोस्तों ऐसा ही
इसके हाँ से समझ गए हैं? डन। मैं चाहूंगा सभी लोग बोल दें। तो आइए दोस्तों एक एक करके समझाता हूं और आपको जान के आश्चर्य होगा यह कितना लोकप्रिय है। मैं इस उदाहरण से आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी भी अपनी पाठ्य योजना इसी पे बनाती है। इसलिए मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था। कल्पना करिए, ये कह रहा है क्या कि अपनी पाठ्य योजना कैसे बनाओगे। तो चलो एनसीईआरटी से ही शुरू करता हूं। अगर एनसीईआरटी का कोई भी, वैसे मेरे पास एक बुक पड़ी है, यहां देख सकते हैं क्या, ये देखिए मेरे पास बुक पड़ी है। ये भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मैनुअल है, मतलब नहीं कोई गाइड, मैनुअल है। देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है, मैं थोड़ा नजदीक दिखाता हूं। ये भारत सरकार का मैनुअल है, शायद उल्टा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब जरा सोचिए दोस्तों, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। ऑथेंटिसिटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का कोई चैप्टर खोलिए, जब भी कोई चैप्टर खोलोगे तो पहले वो लोग पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, पहले पैराग्राफ में लिखते हैं आज हम आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाएंगे। संक्षेप में पहले यह बता देता है कि तुमको क्या पढ़ाएगा, यह क्या है, प्रस्तावना है। यस कहो हाँ जी गुरुजी, संक्षेप में टॉपिक को बताना। फिर क्या करता है, तुमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, क्या किया, नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ दिया। यह प्रस्तुतिकरण है। फिर रियल लाइफ में तुमने आसपास में लोगों को तैरते हुए देखा होगा, यह रियल लाइफ से क्या है, तुलना है। फिर लास्ट में जब चैप्टर खत्म होता है तो पूरे चैप्टर का निचोड़ देता है। हमने इस अध्याय में अंततः जल के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में विभिन्न स्रोतों को सीखा, यह निष्कर्ष है। और लास्ट में हमने क्या सीखा, सीखी गई जानकारी का जीवन में उपयोग है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसी के चरण आते हैं। तो यस कर दे जी, समझ गए हैं क्या, विषय वस्तु को संक्षेप में इंट्रोड्यूस करना, प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान से जोड़कर उतारना, प्रस्तुतिकरण, रियल लाइफ से समानता बताना, तुलना, अंत में टॉपिक का निचोड़ बताना, सामान्यीकरण, और हमने जो सीखा उसे जीवन से जोड़ना, इसका अनुप्रयोग। और सब लोग यस कर दे जी गुरुदेव सही है, सुखाई सब लोग बोल दे हाँ सर क्लियर है। मैं चाहूंगा सभी लोग यस कर दे कि हाँ सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। ओके, ये दोस्तों सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली हमारी हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है। और आइए दोस्तों क्या अब सुनते हैं क्या, अब इसकी गुण क्या है, यार आइए यहां लिख देता हूं क्या, यह प्राचीन योजना है, अतः यह शिक्षक केंद्रित है। इसमें गुरुजी हावी रहते हैं, अतः यह शिक्षक केंद्रित है, अर्थात यह बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है। और सब लोग बोल दे जी सर क्लियर है क्या, सब लोग यस कर देंगे सर। आई क्या हम रेडी हैं? आइए दोस्तों दूसरा, अब गाइस देखिएगा दूसरा, हम दूसरा लेने जा रहे हैं। डन कर दे जी सर क्लियर है। ओके आइए दोस्तों देखिए क्या, ओके अगला क्या है, और दूसरा कहलाता है दोस्तों क्या, आइए ओके डन किया जाए, हाँ सर क्लियर है, आइए ओके। और अगला है दोस्तों क्या, दूसरा है मॉरिसन उपागम। दोस्तों सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो दूसरा उपागम ये भी बहुत आता है, इसे बोलते हैं मॉरिसन उपागम। कौन सा उपागम, मॉरिसन उपागम पाठ्य योजना से एक बार देखते चलेंगे। और इसे कहते हैं मॉरिसन अप्रोच लेसन प्लान। मॉरिसन अप्रोच, मान लीजिए हमने शॉर्ट में अप्रोच लिख दिया। और यह दोस्तों ये दोनों ही मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आगे हम फिर बहुत ज्यादा जटिल पे जाएंगे, पहले रिलैक्स होके सुनेंगे क्या, इससे क्या क्या आई, यह पाठ्य योजना 2-2 मिनट में देखते चलें क्या, यह पाठ्य योजना, यह पाठ्य योजना मॉरिसन द्वारा दी गई है, मॉरिसन द्वारा दी गई है, जिसे शायद आपने पढ़ा होगा बीएड में, सब लोगों ने पढ़ा है कि जी सर हमने पढ़ा, एक बार बीएड वाले यस कर दे सर हमने सुना है क्या, जिसे इकाई पाठ्य योजना, ये कई बार पूछा गया है क्या, जिसे इकाई पाठ्य योजना, यस करें जी हम समझ गए हैं, यूनिट लेसन प्लान भी कहते हैं, यूनिट लेसन प्लान भी कहते हैं, यस कहे। और है दोस्तों क्या क्या इस पाठ्य योजना में, इस पाठ्य योजना में मुख्य रूप से
अन्वेषण द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है लास्ट में इस पाठ्य योजना में भी 5 चरण हैं। यस करें, हाजी समझ गए हैं। इस पाठ्य योजना में भी 5 चरण हैं। सब लोग यस कर ले। मॉरिसन उपागम पाठ्य योजना 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ सर, क्लियर है, डन, ओके। सब लोग बोल दीजिए इसे समझ गए हैं। बढ़िया से आराम से देखिए, रिलैक्स होके। मैं चाहता हूं कोई घाई नहीं, आराम से पढ़िए। मैं चाहता हूं एक बार इसको रिलैक्स होके पढ़ा दूं। इसके लिए इस पाठ्य योजना में कुल कितने चरण हैं? 5 चरण हैं दोस्तों। और फिर से इसको भी देख लें तो कौन कौन से 5 चरण हैं, तो मुझे याद दिलाओ। तमाम लोग पहले पढ़े भी हैं। पहला क्या है? खोज। क्या? खोज का मतलब है इंक्वायरी, मतलब जांच पड़ताल। मैं इसको चाहो तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी। दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण, और यह कहलाता है प्रेजेंटेशन। ये बहुत आते हैं तो मैं चाहूंगा इसको आप अच्छे से एक बार याद कर ले। यह क्या है? प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या है? आत्मसातीकरण या समावेशन, इसे बोलते हैं असिमिलेशन। क्या है? असिमिलेशन। और इसे बोलते हैं चौथे को क्या? संगठन। क्या? संगठन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों लास्ट में 5वें को कहते हैं क्या? अपने शब्दों में बयां करना, या इसे बोलते हैं अभिव्यक्तिकरण या रिसाइटेशन या एक्सप्रेशन भी आप इसे कह सकते हो। दोस्तों अब देखिए, नॉर्मल भाषा में सब लोगों ने शायद इसको सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा। तो आइए आम भाषा में इसको, आम लोगों की भाषा में, ये तो अभी शुरुआत है गाइस, ये तो बहुत आसान था, यहां तक ये बहुत आसान था, तो आप भी जानते हो। अब आगे का मैटर सुनिएगा। क्या? आइयो कहता है क्या? खोज। खोज यहां लिख दिया, खोज होना चाहिए। खोज, खोज, हाँ ठीक है, ओके। कह रहा है दोस्तों, ये छात्र को स्वयं से सक्रिय होके, जैसे आज हम जानेंगे कि हम तैरते कैसे हैं। तैरते कैसे हैं, यह क्या है? खोज है। बच्चा, सर ऐसे तैरते हैं सर, पूर्व ज्ञान जो बच्चा बताएगा वो क्या है? प्रस्तुतिकरण है। फिर गुरुजी समझाएंगे, समझकर अपने अंदर उतार लेना, यह समावेशन है। कभी भी, ये वर्ड बहुत तगड़ा है, लास्ट के दोनों चरण में बहुत तगड़ा आपको समझाने वाला हूं। क्या? जैसे गुरुजी समझाते हैं पूर्ण विराम, वैसे तुम थोड़ी ना याद कर लोगे। जो गुरुवर समझाते हैं उसे हम अपने शब्दों में सेट करते हैं, इससे पहले कि हम उसे कहीं यूज करें। इसे सेट करना, ऑर्गेनाइज मींस क्या होता है? सेट करना, संगठन है। और जरा तुम सोचो ना, अगर तुमने इसे सीख लिया है तो अपने शब्दों में बताना। आप सब जानते हैं अभिव्यक्तिकरण क्या है? रटे रटाए शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में बता पाओगे तभी तो माना जाएगा कि तुमने सीखा हुआ है। और सब लोग समझ गए। फिर से देखेंगे क्या कह रहा है? पहले विषय वस्तु पर कोई भी लेसन प्लान शुरू किया जाए। अब इसको लेसन प्लान पे उतार रहा हूं। पहले बच्चे से जो टॉपिक पूछने जा रहे हो, जो पढ़ाने जा रहे हो, पहले समझ जाना तो बस करना। क्या? जिस टॉपिक को तुम पढ़ाने जा रहे हो, पहले बच्चे से उससे पूछो, क्या बेटा, क्या तुम जानते हो पशु पक्षी भोजन कैसे करते हैं? खोज, हाँ सर, अपने घोंसले में लाते हैं सर। प्रस्तुतिकरण, ना ना बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है बेटा, वैसा नहीं। हाँ सर समझ रहे हैं, अब इसको अपने अंदर उतार रहे हैं। आत्मसातीकरण, जो गुरुजी ने बताया उसको अपने अनुसार कुछ अपने शब्द भी उसमें डाल देना। संगठन, और जो गुरुजी ने बताया रटे रटाए शब्दों में नहीं, हूबहू यही लेसन प्लान का अंत होना चाहिए कि जो किताब में पढ़ाया गया है उसे किताबी भाषा में नहीं, बच्चा अपने शब्दों में प्रकट करे, तभी तो माना जाता है कि शिक्षण सफल रहा है। यस कर दे, हाँ जी समझ गए, इसकर क्लियर है सर, ओके। सब लोग मुझे, मैं चाहता हूं दोस्तों सब लोग बोल दे जी गुरुदेव, हम लोग बहुत अच्छे से इसे समझ गए हैं। फिर से एक बार बताता हूं, खूब आराम से पढ़िए। मेरे पास अब बहुत ज्यादा, मेरे पास टाइम को नहीं दिक्कत है, बहुत समय है मेरे पास। क्या कह रहा है? यहां शुरुआत ही खोज से होती है। बेटा आज हम जानेंगे कि हम साइकिल कैसे चलाते हैं। यह क्या है? खोज। सर मैं हैंडल ऐसे करने का, सर पैडल ऐसे करने का। पूर्व ज्ञान, जितना बच्चा थोड़ा बहुत जानता है, गलत सही बताया। प्रस्तुतिकरण, शिक्षक द्वारा शुद्ध रूप से समझाना, अपने अंदर उतार लेना। आत्मसातीकरण, जो सीखा है उसको अपने अनुसार, जैसे गुरुजी बताए हैं वैसे नहीं करना, कुछ अपने से भी दिमाग लगाना है। संगठन,
अपने शब्दों में बयां करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्तिकरण। और सब लोगों ने बोला कि सर यह पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, और हमारा चलेगा क्या, आई, और अब चलेंगे दोस्तों हमारा, यस, शुरू करते हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे अब वो पॉइंट्स लूंगा जो बिहार एसटीटी में पूछे गए हैं पर और कहीं नहीं पूछे गए। कहीं कहीं बिहार अपने आप को बहुत अपडेट कर लिया है, कहीं कहीं बिहार आपको अब जो पढ़ाऊंगा अगले 20 मिनट इस सेशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए फिर फाड़ के चलते आगे। यह कहलाता है, यहां इंग्लिश में लिखूंगा तभी आप समझ पाओगे, यह कहलाता है स्मार्ट उपागम। देखिए इसको इंग्लिश में ही समझ पाओगे क्या, स्मार्ट उपागम। यह आपका फुल फॉर्म पूछेगा। यहां जो सीटेट दोस्तों यहां पे अपने आप को बड़ा अपडेट कर लिया है किसने, बिहार ने। मैंने बोला था कि सेशन आपको क्या कह रहा है, स्मार्ट उपागम। तो कह रहा है स्मार्ट उपागम पाठ्य योजना में कहता है 5 चरण होने चाहिए। क्या आपकी स्मार्ट में लिख रहा हूं स्मार्ट, मैं इसको बस लिख रहा हूं, क्या कह रहा है आपकी पाठ्य योजना होनी चाहिए कुछ खास के लिए, ये स्पेसिफिक है, यस करे। दूसरा क्या है, पाठ्य योजना में तुम क्या सिखा रहे हो उसका पता भी ये मापन योग्य होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, देखिए एक तो ये होनी चाहिए विशिष्ट, दूसरा ये क्या होनी चाहिए मापनी, मैं दिखाऊंगा, मैं इसमें माहिर हूं, मैं समझा लूंगा। तीसरा क्या है, ये प्राप्ति योग्य होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, मतलब क्या, प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। अगला क्या है, और फिर ये क्या होनी चाहिए, देख सकते हैं क्या, यह कह रहा है वास्तविकतावादी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या यह वास्तविकतावादी, रियलिस्टिक, क्या रियलिस्टिक होनी चाहिए, दिखा रहा हूं, वास्तविकतावादी। और लास्ट में है दोस्तों, लास्ट में क्या है, लास्ट में है आपका ये होना चाहिए किस पे, टाइमिंग दोस्तों, क्या टाइमिंग, समय में संभव हो। अब दोस्तों देखिए ये स्मार्ट उपागम है, इसमें आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। अब इसमें कैसे पूछेगा बिहार में, जैसे स्मार्ट उपागम में एम का मतलब क्या है, तो देखिए क्या कर रहा है, बहुत आसान है। करा भैया पाठ्य योजना में हासिल जोड़ना, मैं एक वर्ड में समझाऊंगा, मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, हासिल जोड़े, हासिल जोड़ना सीखें, मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं, हासिल जोड़ना क्या करें, सीखें। तो सिंपल सी बात है क्या यार, आज का आपका टारगेट कुछ भी जोड़ना नहीं, हासिल जोड़ना। कुछ भी जोड़ने का मतलब नहीं है, हासिल जोड़ना मुख्य टॉपिक है, यह विशिष्ट है। लास्ट में पता करो कि जोड़ पाया कि नहीं, पता करोगे या क्या है, मापनीय है। अब यह है टारगेट हासिल जोड़ना, 1 साल के बच्चे को मत कह दो तो बोल ही नहीं पाया, तो क्या ऐसा रखिए कि बच्चा उसे प्राप्त करने योग्य हो। और अगला क्या है, अब कक्षा 1 में पाइथागोरस का प्रमेय मत पढ़ा दो, ऐसा लक्ष्य रखो कि उस उम्र के बच्चे को सूट करे, यह वास्तविकतावादी है। और भैया वही हाल है, घंटा मिला है कालांश, जिसे आप घंटा, तो 1 घंटे को आप बोलेंगे, गांव की भाषा में हम पीरियड को जनरली घंटा बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कालांश बोलते हैं। क्या कि 45 मिनट की क्लास मिली है तो 90 मिनट का लेसन प्लान मत बनाओ, टाइमिंग के अंदर लेसन को खत्म करो, यह कहलाता है क्या, टाइमिंग। यस करे क्या, कि हर लेसन प्लान, सब लोग यस करे, हाँ जी समझ गए क्या, ये आइए आइए पूछा गया, बिल्कुल स्टडी सक्सेस, बिल्कुल। अभी और दिखा रहा हूं, अभी आपको जो दिखाऊंगा, अभी आगे वाला जो देखोगे आपको अपने आप याद आ जाएगा, हाँ गुरुजी पूछा गया है क्या। तो क्या है, पहले कह रहा क्या कि आपकी पाठ्य योजना हवा हवाई नहीं होनी चाहिए, कुछ तो खास आप उससे सिखाओगे, वह स्पेसिफिक है। जो सिखाया गया है मापोगे तभी तो पता चल पाएगा कि सीख पाया कि नहीं, हासिल जोड़ पाया कि नहीं, यह मेजरेबल मापनी है। जो सिखाए हो, अब नहीं कक्षा 1 के बच्चे को वर्गमूल सिखा रहे हो, जो अचीवेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो, और यह असंभव ना हो, कक्षा 1 के बच्चे को बोले हो 55 तक पहाड़ा याद करो, ये उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए क्या है, वास्तविकतावादी हो और दी गए टाइमिंग में क्या है, संभव हो। यह पाठ्य योजना का स्मार्ट उपागम है। और सब लोग बोलते जी गुरुजी हम लोग समझ गए हैं, आप आगे चल सकते हैं, ठीक है, आइए, ओके आइए। और यह सब लोग जानते हैं, सभी को मालूम है, यह हमारा दोस्तों कैसा चौथा उपागम है। और चौथा उपागम है दोस्तों, आपने सुना होगा, इसे मूल्यांकन उपागम कहते हैं। मूल्यांकन उपागम पाठ्य योजना, मूल्यांकन, वैसे त्रिभुज से तो आप खुद ही समझ गए होंगे, मूल्यांकन उपागम
पाठ योजना, मूल्यांकन उपागम पाठ योजना क्या है तो आप सब जानते हैं। ये कौन है बताओ, ये क्या है? यह ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक पक्ष है। यस करो जी गुरुजी, हम समझ गए हैं। यह ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक पक्ष है। आइए दोस्तों, क्या आइए थोड़ा सा लिख लो, एक लाइन पर शुरू करता हूं, ये आपने देखा है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। यह उपागम बीएस ब्लूम, सब लोग जानते हैं जिन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी दी है, इसको भी हमने सुना है। यह उपागम बीएस बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा दिया गया है, जिसमें पाठ योजना को एक त्रिकोण द्वारा, एक त्रिभुज जो है, अभी इसका अंदर, ये तो अंदर वाला है जो आप देख रहे हैं, एक त्रिकोण द्वारा दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, पहला है त्रिकोण, ये आपको कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। सबसे ऊपर क्या है, व्यवहार परिवर्तन, दूसरे पर क्या है, शैक्षिक उद्देश्य, देखते जाइए क्या, शैक्षिक उद्देश्य, और यहां आएगा अधिगम अनुभव। अब दोस्तों सीधा सीधा कह रहा है क्या कि आपकी पाठ्य योजना, बिल्कुल दोस्तों, क्या 1956 में दिया गया, सब लोग जानते हैं। यह क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष है जो 1956 में ब्लूम ने दिया था, और ये सब लोग जानते हैं। तो कह रहा है आपकी पाठ्य योजना सफल रही कि नहीं, सिर्फ दो चीजों से पता चलेगा। एक ट्रायंगल कहता है क्या आपकी पाठ्य योजना शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त कर पाई, क्या पढ़ाने के बाद अधिगमी के अनुभव में कोई चेंज हुआ। अगर ये दोनों सफल रही तो आप में भी और विद्यार्थी के व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। जैसे आपको मैंने क्या बोला था कि आप मुझे पैसा लेकर बाइक चलाना सिखा रहे हो, 6 महीने बाइक चलाना सिखाए, आज भी मैंने जाके ट्रक में लड़ा दिया तो नहीं चेंज हुआ मेरा अधिगम का अनुभव। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या था कि भैया 6 महीने बाद आरपी सर बाइक चला ले, अधिगम अनुभव में क्या था, बाइक चला ले, पर व्यवहार परिवर्तन क्या हुआ, शून्य हुआ। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, ऐसा कह रहा है। बिल्कुल, एनसीईआरटी का मूल्यांकन त्रिकोण में हल्का सा अंतर है, ऊपर मूल्यांकन रहता है, पर है पूरी तरह से वही बात। क्या इसके हाँ जी समझ गया, सब लोग जानते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले, इसको सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, करो, वैसे मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी क्योंकि आप लोग जानते हो फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं। इसके 6 चरण है, याद करो। पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा क्या है, बोध, तीसरा क्या है, अनुप्रयोग, क्या है, अनुप्रयोग, चौथा क्या है, विश्लेषण, यस करो, हाँ जी समझ गए हैं, पांचवा क्या है, सब लोग जानते हैं, संश्लेषण, और छठा क्या है, मूल्यांकन। यस कहे जी गुरुजी, समझ गए, सभी लोग जानते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है, पहले स्टूडेंट को बताएं क्या कि आप क्या बताओगे, ज्ञान है, वह इसे अपने शब्दों में कहे, यह बोध है, उसे नवीन परिस्थिति में यूज कर ले, यह क्या है, अनुप्रयोग है, और अगर वह उसके पार्ट्स को तोड़कर मूल बात जान सके तो विश्लेषण है, और उससे कुछ नया बना सके तो संश्लेषण है, और अंत में यह कितना प्रभाव डाल पाया, यह मूल्यांकन कहलाता है। और ये सब लोग पढ़ चुके हैं जी, आरपी सर हम समझ गए हैं, तो यस करें, हाँ सर क्लियर है क्या, ये ओके डन। आई सब लोग यस कर दे जी गुरुजी समझ गए हैं, सब लोगों ने दोस्तों 6 स्टेप सभी लोग जानते हैं, इससे हम लोग पहले से परिचित भी हैं। आज का यह सेशन दोस्तों बहुत ही क्रिएटिव रहा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यह सेशन बहुत ही यूजफुल रहेगा। सही, आई 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 से देखिए, फिर से देखिए एक बार, फिर से क्या, पहले बताएं कि आप क्या सिखाओगे, ज्ञान, अगर वह इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर ले तो बोध है, जो सिखाया वो किसी परिस्थिति में डाल ले तो अनुप्रयोग है, अगर वह इसे विभिन्न पार्ट्स में तोड़ सके तो वह एनालिसिस है, विश्लेषण। विश्लेषण क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना, इससे कुछ नया बना सके तो संश्लेषण है। यह कितना प्रभावशाली रहा, यह मूल्यांकन है, और ये सभी लोगों ने बोला हुआ जी गुरुजी हाँ ये। और अब तो दोस्तों अगला नेक्स्ट आई, ये है दोस्तों क्या अगला पॉइंट है, अगला, और ये दोस्तों क्या है, आपको बता दें, आपको ये क्वेश्चन जो पिछली बार जिन लोगों ने दिया हुआ है, शायद आपने पढ़ा होगा, ये मेरिल का अप्रोच है, मेरिल की पाठ्य योजना, और आपको दिखा रहा हूं, अब आप समझ ही गए होंगे क्या। आइए
यह क्या है? मेरिल, मेरिल उपागम। तो मुझे यकीन है कि आप में से सारे लोगों को एक क्वेश्चन याद आ गया होगा। मेरिल उपागम यह पाठ योजना में 5 चरण देता है। तो बिल्कुल ये मेरिल उपागम, लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपको सीट सबसे ज्यादा बच्चों के गलत हुए, क्योंकि ये कहीं जल्दी मिलता ही नहीं, एकदम लेटेस्ट है, 2002 में आया हुआ है। और हम बिहार यूपी में इतने लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए इसको मैंने खास ध्यान देके लिखा हुआ है। आइए 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 आइए, तो अब देखते हैं क्या। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ क्या? आइए, मूल्यांकन दोस्तों क्या? मेरिल उपागम। हाँ, कह रहा क्या? आइए, कह रहा है यह, देखते हैं ये क्या, यह उपागम डेविड मेरिल द्वारा दिया गया है। डेविड मेरिल द्वारा दिया गया है जिसमें पाठ योजना के 5 तत्व माने गए हैं। और वो आपको 5 दिखा रहा हूं, मैं यहां से लिख रहा हूं और वहां से आप देखिएगा। इसके जी क्लियर है? तो आपको देखिए, पहले कह रहा है क्या? आपकी पाठ योजना कार्य आधारित होनी चाहिए। पहला ये क्वेश्चन आया हुआ है कार्य आधारित, तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो भी बताता हूं। कार्य आधारित यहां देख सकते हैं, तो इंग्लिश लिख रहा हूं, टास्क सेंटर्ड। क्या? कि सिर्फ किताबी बातों पर नहीं, गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, आपकी पाठ योजना में जो कुछ भी है वो स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। इसे एक्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन बोलते हैं। यस्करी जी यहां समझ गए हैं। फिर कह रहा है क्या? जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उससे दिखा दिखा के पढ़ाइए, टीएलएम यूज करिए, प्रदर्शन, इसे बोलते हैं क्या? डिमॉन्स्ट्रेशन। हाँ, और अगला क्या है? जो स्टूडेंट ने सीखा है उसका वो प्रयोग कर सके, इसे अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कहते हैं। और जो सीखा है अगर वह अपने जीवन में शामिल कर ले तो उसे इंटीग्रेशन या एकीकरण कहते हैं। और यह कहलाता है क्या? इंटीग्रेशन। अब मैं आपको एक उदाहरण से, एक छोटे से उदाहरण से, बड़े अच्छे से, मैं इसमें माहिर हूं, मैं समझा लूंगा। तो शुरू करते हैं क्या? एक कह रहा है कि जो भी पाठ योजना बनाई जाती है, पाठ योजना कोरी किताबी अक्षरों से न हो, पाठ योजना में कुछ गतिविधियां शामिल की जाए, यह है टास्क सेंटर्ड। जो भी पाठ योजना में सिखाया जाए वो बालक के पूर्व ज्ञान के नींव पर बने, यह सक्रियकरण कहलाता है। टीएलएम दिखाएंगे कैसे? टीएलएम मैं लिख दे रहा हूं, पूर्व ज्ञान बढ़िया से मैं लिख दे रहा हूं, गतिविधियां, यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। टास्क मतलब गतिविधियां, रियल जीवन में उपयोग करना अनुप्रयोग है, और इसे अपने लाइफ में शामिल कर लेना, जीवन में उतार लेना या शामिल कर लेना एकीकरण कहलाता है। और यह कहलाता है मेरिल अप्रोच। तो आइए आपको क्वेश्चन बता दूं क्या। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या? यस करे जी समझ गए हैं? आई कर दिया जी, सेट लिया। आई नहीं 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 नहीं, टारगेट बेस्ड सिविल नहीं। वो जब बनाते हैं तो हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं। टारगेट बेस्ड सिविल यस कर दो। हाँ गुरुजी समझ, इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं। यस करे जी, आई ओके। तो मेरिल उपागम कहता है क्या कि भैया आपकी, फिर से एक बार सुन ले आराम से, क्या आपकी पाठ योजना सिर्फ हवा हवाई नहीं, कुछ गतिविधियां हो ताकि छात्र इंगेज रहे, यह कहलाता है कार्य आधारित। छात्र को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यह सक्रियकरण कहलाता है। यही क्वेश्चन है जो बिहार एसटीटी में पूछा है, मेरिल उपागम में सक्रियकरण क्या है? तो उत्तर है पूर्व ज्ञान से जोड़ना। और ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज का हमारा सबसे खास ये 2 दोस्तों, मैंने इसको बहुत तगड़ा लिया है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। और एक बार जाके कल मैं क्वेश्चन भी लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा भी कि क्वेश्चन कब आया है। कल हम क्वेश्चन लेंगे स्पेस। आइए एक बार और बता दीजिए, एक बार और समझाता हूँ। आइए एक बार और, चलिए एक बार बता दीजिए। इसके हाँ जी क्लियर है? आइए ओके। हाँ चलिए एक बार और बताता हूँ, शुरू करते हैं क्या। देखिए मेरी बात समझिए, समझाता हूँ। जैसे मैं आज बच्चों को गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाऊंगा साइंस में, समझिए।
तो गुरुत्वाकर्षण को पढ़ाने के लिए किताब काफी नहीं है, कुछ एक्टिविटी मुझे प्लान कर लेना चाहिए। एक कार्य आधारित है। यस करो, हाँ जी, समझ गए हैं। कोशिश करो कि ऐसी एक्टिविटी कराओ जिसे बच्चा पहले से जानता हो। ये पूर्व ज्ञान सक्रियकरण हो गया। आपको एक्टिविटी कोशिश करता है डेमो करके दिखाना है। भाई एक्टिविटी डेमो ही होगा। यह क्या हो गया? डेमो मतलब दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। अब इसका स्टूडेंट अगर उपयोग कर ले तो अनुप्रयोग हो गया। अगर इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले तो इसे मिला लेना, लाइफ में समा लेना, दैट इज कॉल्ड एकीकरण। और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं। जन करें हाँ सर, क्लियर है? यस करें हाँ जी, आइए आइए। जन करें जी गुरुदेव हम समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे दोस्तों। रिलैक्स होकर एक दौर पढ़े, जी गुरुदेव हम समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। क्या मैंने बोला दोस्तों कि ये मैं कमाल कर जाऊंगा इस चैप्टर में। अभी आपको जब करो जी क्लियर आई तो मेरे ख्याल से टारगेट करें हाँ सर अब क्लियर हो गया। आइए आइए और अब आइए सो आइए, अगला चलेंगे। और अब आएंगे दोस्तों हम लोग किस पे देखेंगे सर। अगला दोस्तों हमारा क्या उपागम है, आइए। तो आपको बता दें शायद एक ही है, और ये है दोस्तों दूसरा। तमाम लोग जिन लोगों ने दिया हुआ है पिछला सुपर टेट करो दोस्तों, जो पिछला HTT बिहार वाला दिए होंगे उनको याद आ गया होगा। एक मॉडल और दोस्तों आया था और ये कहलाता है ADDIE उपागम। दोस्तों देखिए क्या क्या लिखा है, पहले देखिए ADDIE उपागम। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप सोचिए, कुछ प्रश्न उसने बहुत ज्यादा डीप पूछ लिया। अब ये भी बहुत लेटेस्ट है, हाँ? ये सब बहुत लास्ट मतलब क्लियर है। करा क्या? यह पाठ योजना का एक नवीन उपागम है। अब आप देख सकते हैं ADDIE मॉडल कह रहा है, पहले कह रहा है जिसके इसमें कुल 5 चरण आते हैं। इसमें कुल 5 चरण आते हैं। यस करें जी, क्या इसमें कुल 5 चरण आते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहले 5 चरण आते हैं, तो इसलिए कह रहा है क्या? पहला, हाँ आई कह रहा है पहले जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या पढ़ाएंगे, इसको क्या करने, एनालाइज कर ले। यस करें हाँ जी, समझ गए हैं। उसी अनुसार प्रारूप बना लें। टॉपिक चैप्टर कैसा होगा, इसे बोलते हैं क्या? डिजाइन। उसी अनुसार अपने विषय वस्तु को विकसित करें। क्या? विकास बोले तो क्या? डेवलप करना। क्या? डेवलप करना। हाँ करें जी, समझ गए हैं, डेवलप करना। और फिर क्या है? चौथा क्या है? क्रियान्वयन, इंप्लीमेंट करना। और लास्ट में है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन, या इसी को बोलते हैं। यस करें हाँ जी, समझ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन। ऐसा ही क्या ऊपर लिखा था तो हम देखते नहीं भाई, मेरी बात समझो। गुलिस्ता बानो ऐसे मैं कई बार बता चुका। आइए क्या ये यस करें नहीं, ध्यान से देगा। हम इसे लिखते जरूर हैं पर नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं। पहले ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, क्योंकि लास्ट लेवल मूल्यांकन होता है, इसलिए हम इसे मूल्यांकन पाठ योजना कहते हैं। यस कर दो, खास तरह संघर्ष खत्म हो गया है। आइए मेरे ख्याल से विलोक शर्मा माइक्रो टीचिंग का एक मेरा बहुत बेहतरीन लेक्चर पड़ा है। मैं चाहूंगा एक बार आप पीछे जानना है, प्लेलिस्ट बनी है तो आपको माइक्रो टीचिंग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए तो दोस्तों जरा सोचिए खुद, ये इतना आसान है। मैं इसको थोड़ा आपको समझा लूं क्या? हमें इस पाठ में क्या क्या पढ़ाना जरूरी है, पहले हम उसका विश्लेषण कर लेंगे। एक बार हम समझ गए कि हमको फला फला पढ़ाना है तो उसी अनुसार पाठ को क्या कर लेंगे? डिजाइन कर लेंगे। यस करो हाँ गुरुजी, समझ गए। एक बार पाठ का डिजाइन या ब्लूप्रिंट तैयार हो गया तो कौन कहां आगे पीछे रखना है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। यह डेवलप हो गया, ये सब हो जाए तो कक्षा में साकार रूप देना क्या है?
क्रियान्वयन है, हमारी पाठ योजना कितना प्रभावित रही है, लास्ट में इसका मूल्यांकन होगा। सभी छात्र कह दे जी गुरुदेव हम समझ गए हैं, ये यस करें जी गुरुदेव हम समझ गए। फिर सुनने मैंने क्या बोला कि हमें पाठ में क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन से उदाहरण देने हैं, कौन कौन सी टीएलएम लानी है, पहले हमें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। एक बार ये क्लियर हो जाए तो उसी अनुसार हम अपना डिजाइन बना लेंगे। चैप्टर का डिजाइन बन गया तो अपनी विषय सामग्री को, क्लास को उसी अनुसार डेवलप कर लेंगे। डेवलप करके उसका जमीनी प्रारूप उतारेंगे, क्रियान्वयन होगा। फिर स्टूडेंट पे कितना प्रभावशाली रहा उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन। अब थोड़ा क्वेश्चन सुन ले। तो हमारा जो क्वेश्चन आया है उसमें क्या आया है कि जो ADDI मॉडल है इसमें ई का अर्थ क्या है, तो उत्तर है इसका अर्थ क्या है, इवेल्युएशन। एक क्वेश्चन आया हुआ है HTT में गाइस। जस कर जी गुरुजी समझ गए, ओके सब लोग बोल गए यस सर, बहुत शानदार, लाजवाब, ललन टॉप सर, थैंक यू। एक बार और हो जाए दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार और सुन ले, फिर से सुनिए। मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन फिर सुनना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुन लीजिए। ADDI जो लेसन प्लान का उपागम है उसमें ई का अर्थ क्या है, तो ध्यान से देखिए, आसान है। ए का अर्थ क्या है, एनालाइज करना। डी का अर्थ क्या है, डिजाइन करना। दूसरे डी का अर्थ क्या है, डेवलप करना। आई का अर्थ क्या है, उसको क्रिया में उतारना, क्रियान्वयन करना। और ई का अर्थ क्या है, इवेल्युएट करना। और सब भाई लोग बोल दे जी जी गुरुजी हम समझ गए हैं और हम लोग आगे चल सकते हैं। इसके जी क्लियर है, ओके। मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप इससे बेहतर के लिए हो, और लास्ट में हम लोग चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं तो हम चलेंगे अब दोस्तों धीरे धीरे। क्या अब आएंगे, हमारे पास क्या है, एक और ऑप्शन बचा हुआ है। फिर लास्ट में मैं एक एनसीईआरटी का लेसन प्लान आपको दिखाऊंगा, वो आपको दूंगा, आप पढ़िएगा। यस करें जी, क्लियर है, आई। और ये रहा दोस्तों, क्या यह कहलाता है, यह जॉन डीबी का या क्या, प्रोजेक्ट उपागम। यस करें जी, समझ गए हैं, प्रोजेक्ट उपागम, प्रोजेक्ट उपागम। और सब जानते हैं प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक है जॉन डीबी और कौन, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट उपागम, लेट्स कॉल इट प्रोजेक्ट अप्रोच। यस करें जी गुरुजी, समझ गए हैं। इसके 6 चरण हैं, वो वहां लिखे हुए हैं, मैं हिंदी में नीचे लिखूंगा, पर पहले मैं इसका 2 लाइन लिख लूं। क्या आई, जैसा सब लोग जानते हैं जॉन डीबी ने क्या कहा है, याद करिए। मैं चाहता हूं बीएड वाले एक बार याद कर ले, GRP सर, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताओ। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है स्कूल एंड सोसाइटी, बीएड में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा शिक्षा वास्तविक जीवन से नहीं भाग सकती। दुष्यंत शकुंतला की रोमांटिक कहानी पढ़ के मन ही मन लड्डू फूट रहा है, नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका, और न भैया स्कूल से बाहर निकले, देख रहे इस पे तो कोई नौकरी मिलती नहीं। अंबानी कह रहा है यार ड्रिल मशीन चलाना जानते हो, कंप्यूटर, अरे यार दुष्यंत शकुंतला का रोमांस जानते हैं। तो कह रहा है वास्तविकता से शिक्षा मुंह नहीं मोड़ सकती। रियल लाइफ की समस्याओं पर आधारित शिक्षा को सबने पढ़ा होगा, इसलिए प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी किसको माना जाता है, मुझे बताओ। प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी माना जाता है किसको, जॉन डीबी को। और इसलिए उन्होंने क्या कहा है, 3 ध्रुवी, बिल्कुल दोस्तों, यस उन्होंने कहा है क्या, तो आइए एक बार देखते हैं प्रोजेक्ट उपागम क्या कहता है। देखिए क्या, यह उपागम जॉन डेवी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक, बेसिकली किलपैट्रिक का नाम आता है, आप जानते हैं, किलपैट्रिक से प्रेरित है, यह उपागम पाठ योजना को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ता है, जिसके 6 चरण हैं। कितने चरण हैं, 6 चरण है। और मैं आपको 6वां 5 लिख रहा हूं, क्या, पहला परिस्थिति या समस्या उत्पन्न करना, परिस्थिति या, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, समस्या उत्पन्न करना। दूसरा क्या है, क्या, विकल्प का चयन करना, विकल्प का चयन। तीसरा क्या है, योजना निर्माण। चौथा क्या है, क्रियान्वयन। पहले लिख दूं, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश में रहेगा, नहीं तो आप हिंदी में कहोगे गुरुजी दिए नहीं। अगला क्या है,
मूल्यांकन, मूल्यांकन, और लास्ट में क्या है, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्डिंग बोले तो क्या, रिकॉर्डिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, डेटा को रिकॉर्ड करना, संकलन। मान लो हमने इसको रिकॉर्ड लिख दिया, मैं सही हिंदी नहीं पा रहा हूं, माफ करिएगा, मुझे इसकी सही हिंदी नहीं मिल रही है। तो पहला क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी पाठ योजना हवा हवाई नहीं होनी चाहिए, पाठ योजनाएं रियल लाइफ पर आधारित होनी चाहिए। पहला क्या है, समस्या उत्पन्न करना। दूसरा क्या है, समस्या को सॉल्व करने के लिए विकल्प का क्या करना, चयन करना। जो चयन किया है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, योजना बनाना, फिर उसे अप्लाई करना, वह कितना प्रभावशाली रहा है, मूल्यांकन करना, और जो मूल्यांकन से पता चला है उसे लिखित रूप में स्टोर करना। इट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग। यस कर दे, हाँ जी समझ गए हैं, यह कहलाता है क्या, किलपैट्रिक उपागम। डन करें जी, गुरु जी समझ गए हैं, डन हो गया, आइए ओके, यस फिर शुरू करें, यस क्लियर है, आइए ओके डन, हाँ कर दिया जाए, जी सर क्लियर है, ओके आइए, हाँ बोल दीजिए सर क्लियर है, ओके आइए। यार देखो, ये रिकॉर्ड में मैंने बहुत कोशिश किया, रिकॉर्ड में मिला नहीं है, क्योंकि उस पर ये आया, क्वेश्चन आया भी नहीं है, इसे किसने डेवलप किया है, पर मैंने बहुत ढूंढा यार, कहीं मिला नहीं। अगर मिला होता तो आपको जरूर बताता मैं। आइए, और अब चलेंगे दोस्तों, तमाम हम लोग इसे कवर कर चुके हैं, ये देखिएगा सब कवर कर दिया है मैंने इसके। और अब दोस्तों देखिएगा, देखिए ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। लास्ट में मैंने एनसीईआरटी का एक पेज लिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत छोटा है आपको इसमें दोस्तों, इसमें दो चीज याद करिए। एक क्वेश्चन था कि जब भी हम पाठ योजना बनाते हैं तो हमारे पास, देखिए मैं यहां हल्का सा दिखा दे रहा हूं, फिर हम इसी पे इसको कवर करें। क्या हमारे पास दो तरह के शिक्षण उद्देश्य होते हैं, सामान्य शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, और फिर है विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य। एक क्वेश्चन मुझे यकीन है जो पिछली बार आप लोगों ने, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कल इसका मैं लूंगा भी, क्वेश्चन कवर करूंगा। क्या पहले जान लीजिए, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, जैसे क्या, याद करो कछुआ खरगोश की कहानी, कक्षा 1 में, मुझे याद करो सब लोग, मैं एक ही लाइन में दोनों ही जानना आपके लिए जरूरी है। पहले जान लो सामान्य शिक्षण उद्देश्य क्या है और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य क्या है। अब चलो बताता हूं। क्या याद करो, कछुआ खरगोश की कहानी में बड़ा मजा आता था। कछुआ रेस में जीत जाता है, खरगोश सो के हार जाता है। जरा तुम सोचो, कक्षा 1 में कहानी हमें क्यों पढ़ाई गई? सामान्य उद्देश्य कहानी पढ़ाना नहीं था, सामान्य उद्देश्य यह था किसी कहानी के लालच में वर्ण अक्षर मात्राओं का बोध हो, यह सामान्य उद्देश्य है। पर गेस करो विशिष्ट उद्देश्य क्या था? वो कहानी कछुआ खरगोश की, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सामान्य उद्देश्य नहीं था, ये विशिष्ट उद्देश्य था। यस करें, हाँ जी समझ गए। क्या किसी भी, यस करें जी बिल्कुल, क्या किसी भी चैप्टर को पढ़कर जो हम नॉर्मल सीखना चाहते हैं, जैसे गेस करो कक्षा 6 में जब हम अंग्रेजी का एक चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे माई स्कूल मास्टर, तो उसका सामान्य टारगेट है कि इसी अंग्रेजी के चैप्टरवा के बहाने कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ शब्द इत्यादि इंग्लिश में याद कर लो, ये सामान्य उद्देश्य है। पर विशिष्ट उद्देश्य क्या है? स्कूल मास्टर के बारे में जानना। तो किसी भी ओवरऑल जो नॉर्मल उद्देश्य होते हैं वो सामान्य होते हैं, और उस चैप्टर से जो मूल आपको पढ़ाया जा रहा है वह विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हो सकता है। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, डन करें सर, क्लियर ओके जी सर क्लियर है, क्या डन ओके। तो ये रहा दोस्तों, और यहां पे मैंने एक मॉडल लिया है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसमें देखिए क्या है। जैसे कह रहा है, देखिए हल्का सा मैं सुना देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा सुना देता हूं, क्योंकि तो मैं आपको दूंगा ही। क्या एनसीईआरटी का है, पहले सबसे ऊपर, क्या पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, मॉडल पाठ योजना। सुन लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं बस इसको सुन लीजिए, फिर आपको इसको देने ही वाला हूं। क्या पहले क्या लिखा है? शिक्षक का नाम जो ये पाठ योजना बना रहा है, स्कूल का नाम, किस कक्षा के लिए पाठ योजना बन रही है, किस विषय के लिए पाठ योजना बन रही है, किस इकाई के लिए पाठ योजना बन रही है, किस टॉपिक पर पाठ योजना बन रही है, किस तारीख को पाठ योजना बन रही है, और ये पाठ योजना तुम कितने मिनट में पढ़ाओगे। ये सब का सब एनसीईआरटी का। मैं चाहूंगा इस पेज को आप जरूर पढ़िएगा, मेरा टारगेट है इस पेज को, कि इतना बड़ा है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको, मैं यहां पे आपको कवर नहीं कर पा रहा हूं, और ये चाहता हूं कि आप इसको खुद से पढ़ें। लास्ट में मैंने इसको कवर कर दिया है, यस कर दे। और देखिएगा जी, और ये रहा क्या, ये देखिएगा, ये 3 पेज आप जरूर पढ़िएगा, ये जरूर पढ़िएगा, और जब आपको समझ में आएगा आप बोलोगे हाँ सर ये बहुत ही तगड़ा आपने कवर किया है। तो बताएं दोस्तों कैसा लगा यह सेशन।
1 घंटे का ही दोस्तों, क्योंकि बहुत ही प्रकरण पेचीदा था, तो मैं नहीं चाहूंगा कि हम आगे जाएं। इसके खास क्लियर है, डन। बताएं कैसा लगा आज का सेशन। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब चलिए एक बार काउंट करवा देता हूं, सभी लोग बताएं कैसा लगा। आइए, ओके आइए। नहीं, चैनल पे कोई वीडियो हिडन नहीं है सर, जूम मैं दे रहा हूं आपको, ये आपको मैं दे रहा हूं, आपको सुन लीजिए। इसको आप टेलीग्राम से निकाल लेंगे, अभी मैं जूम करने पे फिर आगे पीछे हो जा रहा है, मैं जूम कर देता, मैं सुनते जाइए, आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं। देखिए एक बार हो जाए जल्दी से, देखिए जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर ले। ये रहा दोस्तों, क्या बिहार टीचर्स के लिए सभी लोग अपने फोन का स्कैनर खोल ले 2 मिनट के लिए। आइए, मैं चाहता हूं दोस्तों सभी लोग अपने फोन का 2 मिनट के लिए स्कैनर खोल ले। अपने फोन का दोस्तों क्या करिए, गूगल स्कैनर ले लीजिए और इसे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने पर एक लिंक आएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और इस टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसपे क्या बिहार टीचर्स 2024 ए टारगेट ऑन का ग्रुप है, यहां आपको मिलेगा क्या, यहां आपको मिलेगा दोस्तों क्या, अभी थोड़ी देर में मैं पढ़ा रहा हूं, 2 मिनट बाद मिल जाएगी आपको इस चैप्टर की पीडीएफ। मैं चाहता हूं जो उसका वो पार्ट था जो मैं जूम नहीं कर पाया, उसमें मैंने दिखाया कि एनसीईआरटी की बनी हुई पाठ योजना कैसे होती है, तो उसको प्लीज एक बार आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। और ये दोस्तों मैं चाहूंगा सभी लोग इसको प्लीज ज्वाइन कर लें। यस करें, हाँ जी, समझ गए हो क्या? थैंक्स सर। और दोस्तों जैसे बता ही चुका हूं, सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अभी कल तक दोस्तों जैसा बता चुका हूं, देख लीजिए सभी लोग, बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 एसटीटी दोस्तों, सीटेट यूपी टेट सुपर टेट जो भी है, सबके लिए टारगेट ऑन परिवार दे रहा है आपको पेड बैचेज, जिसमें 80% की छूट है 3 से 6 मई तक, बोले तो कल तक, आज और कल के लिए। और आप दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, टारगेट ऑन का ऐप इंस्टॉल करना है और इन नंबर्स पे आप चाहें तो आपको कांटेक्ट करके कोई सलाह भी ले सकते हैं। तो बताएं दोस्तों फाइनली हाउ वाज द सेशन। सर मैराथन कब लेंगे, घबराइए मत गाइस। कितने चैप्टर पढ़ा चुका पहले ये भी तो जान ले, कौन कौन से दोस्तों। यही पे मैंने आपको बोला ना कि एक बार शायद आपने सुना नहीं, एक बार इसको सब लोग स्कैन कर लें प्लीज, एक बार स्कैन कर लें सब लोग। थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूं, ये रहा, ठीक है। ये एक बार सब लोग स्कैन कर ले, सभी लोग आइए आइए आइए। मेरे ख्याल से तो नहीं, पर अगर है तो मैं एक बार देखिए क्या हुआ। 10 जानते हैं 8-10 दिन के लिए चैनल हैक हुआ था, तो माइक्रो टीचिंग देखिए आज मैंने आपको बहुत चैप्टर पढ़ाए हैं, अगर एक बार आप चेक कर लो, अगर नहीं है देखिए आप एक बार देखिए, मैं एक बार लिख के बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार हाँ करते चलिएगा। मैंने आपको पढ़ाया, पूरे के पूरे चैप्टर ही पढ़ा दिए यार। मैंने आपको पढ़ाया सूक्ष्म शिक्षा, यस करो, हाँ थियरी की बात कर रहा हूं, थियरी की बात कर रहा हूं। मैंने आपको पढ़ाया ब्लूम की टैक्सोनॉमी, यस करो, ब्लूम की क्या टैक्सोनॉमी, हाँ करो जी, गुरुजी पढ़ा चुके हैं। मैंने आज आपको पढ़ाया एक चैप्टर से, यार पूरे चैप्टर से पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं शिक्षण के स्तर, यस करो, हाँ जी, शिक्षण के 3 स्तर पढ़ा चुका हूं, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। मैक्सिमम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं आपको, कुछ ऐसे भी जो हमको नहीं दिमाग से अभी समझ में नहीं आ रहा है। और याद करिए दोस्तों क्या सूक्ष्म शिक्षा जैसे टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूं पहले से, ये सब टॉपिक मैंने थियरी सहित पढ़ाए हैं और बहुत तगड़े तगड़े क्लास लिए हैं। और एक टॉपिक मैंने याद करिए शिक्षण पर भी 2 दिन लिया था, जिसमें शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया, शिक्षण के चरण, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के की अवस्थाएं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको पता है सब पढ़ा चुका हूं, एक बार मैं देख लेता हूं, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड, मैं भी चेक कर लेता हूं, थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, मैं भी चेक कर ले रहा हूं। अगर आपको हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुआ है तो थोड़ा आप भी चेक करिए, मैं भी प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं देखता हूं कहां गया। 1 मिनट बस रुकिएगा, बस 1 सेकंड है, मैं चेक कर ले रहा हूं। व्यू चैनल प्लेलिस्ट पे जा रहा हूं मैं, तो प्लेलिस्ट में देखिए आरपी सर, ओके आइए, बिहार आर्ट ऑफ टीचिंग देखिएगा, एक बार दिखा रहा हूं, सीडीपी, ओके एग्जाम, ठीक है, अभी मैं 1 मिनट देख ले रहा हूं प्लेलिस्ट, आइए, ओके सॉर्ट बाई, ठीक है, ओके तो मैं देख ले रहा हूं कि थोड़ा सा मैं एक बार देख ले रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट्स देखिए, रुकिए तो एक बार देखता हूं, शायद हो सकता है क्योंकि चैनल हैक हुआ था, तो चैनल हैक होने की वजह से शायद सही क्रम हम लोगों को ना मिल पा रहा हो,
मैराथन लाइव एक बार देख लेता हूं। चलिए मुझे थोड़ा, ये है आर्ट ऑफ टीचिंग पीवाईक्यूज दिख रहा है, आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण अधिगम सामग्री, सॉरी टीएलएम तो भूल गया था, टीएलएम भी पढ़ाया मैंने। आर्ट ऑफ टीचिंग पीवाईक्यूज सारे क्लास हैं, मैं प्लेलिस्ट बनवा देता हूं, सारे क्लास हैं, शिक्षण के स्तर हैं, सारे क्लास है गाइज। माइक्रो टीचिंग प्लीज एक बार सब लोग देख लें, प्लेलिस्ट में जाइए थोड़ा सा एक बार प्लीज, प्लेलिस्ट में जाके देख, लाइव वाले क्लास में जाके देख लीजिए। सभी लोग थोड़ा पीछे जाइए। माइक्रो टीचिंग यहां पढ़ा है, सूक्ष्म शिक्षण यहां पे पढ़ा हुआ है, आर्ट ऑफ टीचिंग जितने क्लास पढ़े हैं सब हैं। ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ा है, यस करो, हाँ जी मैं देख के बता रहा हूं आपको। फिर आर्ट ऑफ टीचिंग में शिक्षण कला और शिक्षण का मतलब द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय है। फिर शिक्षण कला है, मतलब नॉर्मल जितनी क्लासेज हुई हैं एक भी क्लास गायब नहीं दोस्तों। हुआ क्या है, हम प्लेलिस्ट नहीं बना पाए हैं तो मैं प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूं, इतना मैं करूंगा, घबराइए मत। मैं प्लेलिस्ट के लिए थोड़ा सा यस करें। तो चलिए गाइज कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, थैंक यू। बनवा दे रहा हूं मैं, प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूं, थोड़ा मैं काम आज करवा देता हूं, ठीक है, आइए, ओके आइए।